So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है जॉब एनालिसिस के। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जॉब डिजाइन। अब ये दोनों ही टॉपिक आपको ज्यादातर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज आई थिंक 3 मार्क्स का जो आपका मिनिमम का होता है उसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो जॉब एनालिसिस हो या जॉब डिजाइन हो। तो थोड़ा बहुत कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा है जो आपको एग्जैक्ट आपके दिमाग में क्लैरिटी दे देगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दैट इज जॉब एनालिसिस क्या होता है एंड इसका पूरा प्रोसेस क्या है। सो विल अंडरस्टैंड दैट इन टुडेज लेक्चर, बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। आल्सो इफ यू हैवंट जॉइन्ड माय टेलीग्राम ग्रुप एट, ज्वाइन कर लें। 700 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए। इंपॉर्टेंट नोट्स, एग्जाम टाइम, प्रीवियस क्वेश्चंस, सब कुछ वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं बाय सेइंग थैंक्स टू मी यूजिंग थैंक्स बटन इन व्हाटएवर अमाउंट यू कैन. Definitely gonna motivate me, and I'm continuously improving the quality of the video, also the content that I'm providing to you, and trust me, I'm working really hard for you guys. So शुरू करते हैं जॉब एनालिसिस। नाउ पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, नोट्स उसी हिसाब से बनाए गए, कुछ भी बाहर से समझने की जरूरत नहीं है। जॉब एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नाम से क्लियर है, किसी चीज को एनालाइज करना, और यहाँ पर हम जिस चीज को एनालाइज कर रहे हैं वो और कोई नहीं है बल्कि जॉब ही है। यानी कि हम जॉब को एनालाइज कर रहे हैं। जॉब यानी कि कोई भी टास्क है ना, जिसमें रेगुलरिटी होती है कि भाई आपको जॉब करनी है, मे बी आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। इट मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर रोल्स, अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से किसी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिक्रूट किए जाओगे, जहां पर आपको कुछ पर्टिकुलर टास्क करने होंगे, दैट अगेन अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, उसके मुताबिक ही आपको एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी और आपको डेली टू डेली टास्क कवर अप करने होंगे। उसमें रेगुलरिटी देखने को मिलती है, कुछ आवर्स आपको एलोकेट कर दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम के, तो वही जॉब होती है बेसिकली। अब उस जॉब को हमें एनालाइज करना है, यानी कि उस जॉब को अच्छी तरीके से इवेलुएट करना है, ठीक है। उसको समझना है कि भाई वो जॉब किस बारे में है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस जॉब की, क्या क्या जरूरत पड़ेगी उस जॉब में। दैट्स व्हाट जॉब एनालिसिस मींस, एक ऊपर की भाषा में। बट हमें थ्योरेटिकली उस चीज को समझना है और डिटेल में समझना है, तो हम थोड़ा शब्दों की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर से तो आपको आइडिया लगे कि भाई जो भी जॉब है उसके बारे में पूरी तरीके से हमें अपने आप को ज्ञात करना है। Now, job analysis is a very important step in any organization before actually recruiting people. And not only कि भाई recruit करने से पहले ही it's a very important step that you need to evaluate or you need to do that analysis वाला part for that particular job. But after recruitment also it is very important. So it's a very important step in any organization before actually recruiting people, and even after recruiting them, it's a very important thing. How it is important after recruiting them, we'll talk about it in a minute. So right now we're going to talk about कि भाई job analysis क्या होता है. Let's define it. So job analysis is a process of collecting and analyzing information. ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी बेसिक स्टेप. ये वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद वंस द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, यू आर गोना एनालाइज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. सवाल ये उठता है कि वो इंफॉर्मेशन किस बारे में होगी. सो वो इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है, फर्दर एनालाइज की है, वो होगी अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वो इंफॉर्मेशन होगी किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में या किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट होगी, जिसके लिए हमें बेसिकली किसी बंदे को, किसी पर्सन को रिक्रूट करना होगा. सो इट्स बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाट जॉब एनालिसिस इज. कि बेसिकली आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, गैदर कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, और फिर एनालाइज कर रहे हो अबाउट अ पर्टिकुलर पोजीशन, basically about job. That's what job analysis is. कि आप analysis कर रहे हो job का. Now why you're doing this analysis? How it is helpful to you as an organization? Or how it is helpful to the HR department? Now the primary purpose, एक अगर main purpose लेके चले, main aim लेके चले इसका, that is to understand the duties, responsibilities and requirements of the job.
जॉब एनालिसिस का जो मेन पर्पस है, कहीं ना कहीं मेन मकसद है, वो ये है कि हम ये समझ सके कि भाई उस पर्टिकुलर जॉब को जब हम देखो जब हम किसी जॉब का एनालिसिस करेंगे, जब हम समझेंगे उस जॉब को एनालाइज करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि भाई उस जॉब में रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। यानी कि कल को जब हम उस जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए किसी को रिक्रूट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर पर्सन कौन कौन से टास्क करेगा, उसको हम किस तरीके से टास्क एलोकेट करेंगे, उसको हम किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो क्या उसकी रोल्स होंगे, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये समझने में बहुत मदद करती है जॉब एनालिसिस जब हम करते हैं। इसके अलावा उस जॉब में रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या वर्किंग कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी, किस हिसाब से दूसरे डिपार्टमेंट्स को मोल्ड करना है इस पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से, हमें समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, जॉब एनालिसिस कर रहे हैं ये समझने के लिए कि भाई ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्वायरमेंट्स क्या है जॉब की, ताकि हमें समझ में आए कि भाई रिक्वायरमेंट्स ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, रोल्स ये हैं, तो इस हिसाब से इस जॉब की इतनी वर्थ है, तो इस हिसाब से हम कॉम्पेंसेट करेंगे एम्प्लॉय को, इस हिसाब से हम उसकी सैलरी देंगे। सो एक जॉब की वर्थ भी हमें पता चल जाती है कि कितनी वर्थवाइल जॉब है, कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है, और उस हिसाब से हम पे करेंगे टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो कॉम्पेंसेशन भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा, ट्रेनिंग्स उस हिसाब से डिसाइड होंगी, नॉलेज किस तरीके से हमें देनी है वो उस हिसाब से डिसाइड होंगी। सो यही एक मकसद होता है जॉब एनालिसिस का, कि ना सिर्फ रिक्रूटमेंट के पहले ये काम आता है कि भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ये समझ में आ जाता है, बल्कि बाद में भी किस तरीके से हमें ट्रेनिंग देनी है वंस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हायर्ड, किस तरीके से उसको ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से उसको नॉलेज देनी है, वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, इसका भी अंदाजा लग जाता है जब आप जॉब को एनालाइज करते हो, जॉब एनालिसिस का प्रोसेस करते हो। सो दैट्स व्हाट रिटन हियर, द प्राइमरी पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड the duties, responsibilities and requirements of the job so that its worth, necessary skill sets and knowledge and appropriate compensation can be established. एक छोटा सा ट्रेलर देख लेते हैं कि भाई प्रोसेस क्या होता है जॉब एनालिसिस का। यहाँ पर लिखा हुआ है, Now during job analysis, in order to collect data, आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, तो उनकी मदद से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। So during job analysis, in order to collect data, various methods like interviews, questionnaires, they are used. Now once the information is gathered related to the particular job, फिर उसको एनालाइज किया जाता है। And now the gathered information may include information about the task, about the duties of the job, about the physical and environmental conditions at which job has to be performed, and the necessary qualification experience for the job also. Like once you're going to hire a particular person, you'll also set some benchmark कि भाई इतनी qualification होनी चाहिए, इतना set of experience होना चाहिए, या fresher ही consider करेंगे, so these kind of things. So the gathered information, it may include information about the task, the duties of the job, the physical and environmental conditions at which the job has to be performed, and the necessary qualification and experience which is needed for the job as well. So the information collected can be further used by the HR department. कब? जब वो रिक्रूट करेंगे लोगों को। So the information collected can be further used by the HR department in the recruitment process, and not only during the recruitment process but after the recruitment process also, when they are going to provide specific trainings to that particular employee, performance management के लिए and related processes के लिए। So I hope आपको job analysis का जो concept है वो समझ में आ गया होगा, and this content is enough for 3 marks। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत और कंटेंट ले सकते हैं, और जो मैंने आपको बता दिया उससे आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कोई भी आर्टिकल आप रीड करोगे तो you'll be good to go for your exam. So that is it about this topic. We'll see you in the next video with a new lecture, that is job design. In the same way, we'll talk about that lecture also. So till then, keep studying. Take care.